हेलो दोस्तों, चलती का नाम यारी में आपका फिर से स्वागत है। आज है 23 दिसंबर 2024 और दिसंबर 2024 है तो मतलब ये वर्ष अब ख़त्म होने वाला ही है। कुछ 8 दिन बचे हैं दोस्तों। इन 8 दिनों में, आने वाले 8 दिनों में अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। आपको गूगल पे लिखना है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड या मलेशिया अराइवल कार्ड। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके सामने ये दो जो है लिंक्स आ जाएंगे। एक है आपका IMI.gov.my जो कि मेन पोर्टल है, वहीं पर आपको जाना है। एक और पोर्टल है यहाँ पर जो लिखा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया, जो आप देख सकते हैं KLN.gov.my। ये दोनों लिंक आपके बहुत काम के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमें पता है कि वीज़ा फ्री है हम भारतीयों के लिए मलेशिया जाना अभी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी टिकट बुक कराई और मलेशिया जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड MDSE होना ज़रूरी है। और ये कार्ड हमें कैसे मिलेगा? इसका 1 रुपया भी खर्चा आपका नहीं लगेगा। किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर आप सिंपली गूगल क्रोम ओपन करें या जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करें और मलेशिया अराइवल कार्ड टाइप करें और ये दोनों लिंक आपके सामने आ जाएंगे गूगल सर्च में। आपको क्या करना है? सिंपली इस लिंक पर जाना है, जो सेकंड वाला जो आ रहा है ना KLN.gov.my, इस पे जाएं। आप पहले पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ गए आप, शॉर्टकट तो ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दिया। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दी हुई है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड क्यों ज़रूरी है, किन किन के लिए एप्लीकेबल है, सारी डिटेल्स है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप भारत से हैं और आप भारत से मलेशिया जा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म आपको चाहिए आपको, मतलब ये फॉर्म आपको सबमिट करना है और कार्ड को आपको प्रिंट ले लेना है। तो यहाँ पर आप देखें, ये लिंक इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इमिग्रेशन वाला, इमिग्रेशन ऑनलाइन। इस पे आपको जाना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एक चीज़ और है जो मैंने अभी आपको बोला है कि 3 दिन, तो यानी कि आज जो है मैं आज सबमिट कर सकता हूँ, आज की डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ मेरी अराइवल की, यहाँ से जाने की, सॉरी। और अराइवल मतलब मलेशिया में जाने की। जब मलेशिया पहुंचेंगे तो उसे हम अराइवल डेट कहेंगे। तो मैं आज की डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कल की भी कर सकता हूँ और परसों की भी कर सकता हूँ। तो विद इन 3 डेज़ मुझे ये काम करना है। अगर मैं 4 दिन बाद जा रहा हूँ या चौथे दिन जा रहा हूँ वहाँ से, तो मैं इसको सबमिट नहीं कर सकूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लिंक पर हमने क्लिक किया। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह का अनाउंसमेंट आ रहा है, QR कोड भी आ रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, रजिस्टर पर क्लिक करें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों और 1 रुपया का खर्चा नहीं है। आप खुद इसको ईजिली कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये काम आपको विद इन 3 डेज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज आ गया है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो ये मैंने मोबाइल पे ओपन किया है, तो थोड़ा सा इसका लुक जो है पेज का अलग है। आपके डेस्कटॉप वर्जन में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जा कर के हम इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेते हैं, तो देखते हैं कि लुक किस तरह का आ रहा है उसमें। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये जो ऑप्शंस हैं ऊपर यहीं पर आपको दिख जा रहे हैं, होम, रजिस्ट्रेशन और चेक रजिस्ट्रेशन का, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आप ऑलरेडी हैं ही, तो यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है यहाँ पर। और फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो डिटेल भरनी है वो है आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, बड़ा इजी है। ये देखिए यहाँ पर ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आपको डेट ऑफ अराइवल यानी कि जब आप मलेशिया पहुँचेंगे वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर गया, तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों। आज 23 तारीख है तो आज की डेट इनेबल्ड है, कल की और परसों की, बाकी सब ग्रेड हो रही हैं तो उनको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि मैं 23, 24 और 25 को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 25 के बाद 26 को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऑफकोर्स 22 डेट ऑलरेडी पास्ट है तो उसको भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो 23, 24, 25 को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ अराइवल वो है जो आपको सेलेक्ट करनी है कब आप मलेशिया पहुँच रहे हैं। अगर आज 23 तारीख है, आज रात की आपकी फ़्लाइट है, तो कल आप पहुँच रहे हैं तो आपको कल की डेट 24 यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ डिपार्चर, कब वहाँ से वापस आप चाहेंगे, यानी कि कब आप मलेशिया छोड़ देंगे, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और बाकी सारी डिटेल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको यहाँ पर
ये सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है, लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, यानी कि आप मलेशिया से जब आप निकलेंगे भारत के लिए वापस, तो कौन सा आपका जो है वहाँ पर लोकेशन है, जैसे कि कुआलालंपुर है, पेनांग है, कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और इसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में आपको पिन आएगा या ये कह सकते हैं पासकोड आएगा, वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्म आपने फिल किया, सबमिट किया, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल आपने फिलअप कर दी। उसके बाद इस साइट पे जाएंगे, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है चेक रजिस्ट्रेशन। चेक रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको वापस अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, नेशनलिटी डालना और पिन, ये पिन आपको मिलेगी आपकी ईमेल आईडी पर। तो ईमेल आईडी से पिन अपनी निकाल करके इसको सबमिट कर देंगे आप, तो वो आपको दिखा देगा आपका कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसको आप व्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बाय एनी चांस आपसे ऐसा होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे गलत भरनी आ गई है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन बिल्कुल परेशान ना होए। आपको क्या करना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन पे जाना है और एक बार फिर सबमिट करनी है। जैसे कि मान लो आपने डेट ऑफ डिपार्चर गलत लिख दिया, डेट ऑफ अराइवल गलत सेलेक्ट कर ली, तो आप दोबारा से इसमें डिटेल्स भर सकते हैं। या आपने अपना, जैसे किस होटल में आप जाकर चेकिंग करेंगे, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आपने गलत भर दी है या उसमें कोई चेंजेज है, जैसे यहाँ पर लिखा रहा ना अकोमोडेशन ऑफ स्टे, तो ये कोई भी चेंज है अगर इस तरह का, तो आप इसमें करें। देखिए कि क्रिटिकल जो चेंजेस हैं वो है आपका डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो पासपोर्ट डिटेल्स ये सब आप भर रहे हैं, इसके अलावा आपके ट्रैवलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसमें ये डेट्स का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर मान लो आपकी फ़्लाइट चेंज हो गई है, कैंसिल हो गई है, कुछ टाइमिंग का फ़र्क हो गया, डेट चेंज हो जा रही है उसकी वजह से, तो इसको आप यहीं पर करेक्ट कर लें, दोबारा आप फॉर्म को सबमिट कर दें। आपकी ईमेल पे जो पिन आएगी वही पिन से आप दोबारा चेक रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 2 कार्ड दिखाएगा। तो जो लेटेस्ट है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लें और मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी भी रख लें, बस इतना सही है। तो आप अकेले हैं तो आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप 2 हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेम ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेम ईमेल आईडी यूज़ करके ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर लें, अपने दोस्त की, अपने स्पाउस की, वाइफ की, हस्बैंड की, जो भी आपके साथ में उनकी, और उस पर जो पिन आएगी वही पिन यूज़ करके आप यहाँ पर जाना है। आपको चेक रजिस्ट्रेशन पे, चेक रजिस्ट्रेशन से आपको कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल पर या सिस्टम पे, कंप्यूटर पर आप इजीली ये काम कर सकते हैं। लेकिन बाय एनी चांस अगर आप भूल गए हैं, तो जिस दिन आप जा रहे हैं यहाँ से भारत से, उस दिन भी आप ये कर सकते हैं। आप वहाँ पहुँच करके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना ज़रूर है, क्योंकि आइडियली आपके पास में इसकी कॉपी होनी चाहिए, यानी प्रिंट आपको ले लेना चाहिए। वहाँ पर कुआलालंपुर में कियोस्क मशीन्स भी लगी हुई है, जहाँ पर भी आप ये जा कर के काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप ये डिटेल सबमिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसको एडवांस में करके रखें और प्रिंट हार्ड कॉपी अपने साथ में रखें। आइडियली 1 या 2 कॉपी ज़रूर आप प्रिंट साथ में रखें, सॉफ्ट कॉपी भी रखें। और जो ईमेल पर आपको पिन आती है उस ईमेल को डिलीट ना करें, उसमें वो पिन आपके काम की है। आप रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जस्ट इन केस आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, फिजिकल कॉपी नहीं है, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। कहाँ दिखाना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप यहाँ से भारत से जा रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हैं, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जहाँ पर आपका इमिग्रेशन हो रहा है वहाँ पर आपको ये फॉर्म दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में, जैसे आपका बोर्डिंग पास हुआ, आपका पासपोर्ट हुआ, आपका आईडी प्रूफ हुआ, तो उसके साथ में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत आपको मलेशिया पहुँचने पर रहेगी, जब वहाँ के आप इमिग्रेशन से, आप प्रोसेस से आप गुजरेंगे, तो वहाँ पर आपको इसको दिखाना होगा। तो क्योंकि वीज़ा होता है या फिर अदर कोई परमिट जो होती है उसकी ज़रूरत होती है, तो वो वहीं पर आपको दिखानी होगी। तो हमारे इस केस में क्या हो रहा है, हमें मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड जो है MDAC, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको वहाँ पर दिखाना ही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम के रहे हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलती का नाम यारी में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, और अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।